प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत है, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी। इसमें बीच में हम लोग एक सप्ताह कोई भी क्लास नहीं लगी है, जिसका कोई कारण था। आज से हम लोग सुचारू रूप से फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम है कि भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में या देश को, वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से पूरा संसार परेशान है। इस दौर में यदि मैं अपने देश की बात करता हूं तो हमारे देश में भी स्थितियां बहुत खराब है। और इसका देखिए, जहां वैक्सीन की बात है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाएगी। ऐसा बताया जाता है कि जब पोलियो की वैक्सीन तैयार की गई थी तो बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हो चुकी थी। और जब इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया, लोग बागों को, छोटे बच्चों को दिया गया था, तो उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हुए थे, जिसमें बहुत से बच्चे मारे गए थे। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्सीन जब बनती है तो उसका ट्रायल चलता है और ट्रायल करने के बाद में उनके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है। यदि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ट्रायल अच्छा, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो किया जाता है जानवरों पर, जैसे कि भाई ज्यादातर तो हमेशा से होता है चूहे पर, खरगोश पर, इन पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मानव पर, और मानव में कई चरण चलते हैं और चलते चलते, और यदि उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तो फिर उनको जो लोग पीड़ित है इस बीमारी से, उनको ये वैक्सीन दी जाती है। इसलिए देखिए, एक संभावना है कि उनका मानना है, कुछ कह रहे हैं, वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो बहुत से देश दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लेकिन लगते लगते भी काफी समय हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि माइंड में बहुत से कंफ्यूजन हमारे चले हुए हैं। देखिए, अभी दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था कि जितने भी स्कूल, कोचिंग संस्थान है, इनको खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो इनका जब सर्वे करके देखा तो इस सर्वे में कहा गया कि बहुत से, जहां एक कोचिंग की बात है, कोचिंग में तो ये कहा गया कि लगभग 75% लोगों ने ये कहा कि भाई जब तक इसकी वैक्सीन तैयार ना हो जाए उससे पहले हमको कोई भी कोचिंग संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, उनको नहीं खोलना चाहिए। स्कूल की जहां बात है, स्कूल का सेशन जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, कॉलेजों की एग्जाम नहीं हुए हैं, बहुत से वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं जो शिक्षा से संबंधित है। तो जो स्कूल, कॉलेज की बात है, सारे के सारे स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में, छोड़कर फाइनल ईयर को। जैसे बीए फाइनल ईयर है, उधर एमए जो फाइनल मैन होता है, प्रीवियस और मैन, उनको छोड़कर उनके आदेश आने, उनको कैसे क्या करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जहां जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जामों को पोस्टपोन कर दिया था, अब आने वाली तिथियों पर डिपेंड करता है। बहुत से एग्जामों की तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तिथियां दी है, जैसे कि ज्यादातर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए एक पटवारी एग्जाम जो है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, जो डेट दी है गवर्नमेंट ने वो 28 फरवरी दी है कि 28 फरवरी को हम पटवारी एग्जाम कराएंगे। अन्य एग्जामों की 2020 में ही डेटे दिए कि जो बहुत पहले के थे, जैसे कि लाइब्रेरियन का था, अन्वेषण का था, और भाई आपका फार्मासिस्ट का था। तो बहुत से जो एग्जाम है इनकी डेट जो है सितंबर है, अक्टूबर है, मतलब 2021 में नहीं, 20 में दी गई है। 21 में जो एग्जाम दिया गया है वो पटवारी का एग्जाम दिया गया है 28 फरवरी को। लेकिन ये बीमारी बहुत तीव्र गति से, तेज गति से बढ़ रही है, तो पता नहीं आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या निर्णय ले, क्या नहीं ले। लेकिन इस दौर में स्टूडेंट को अपनी तैयारी को बनाकर रखना चाहिए। चाहे आप लोग पढ़ते हो आधा घंटा, चाहे पढ़ते हो 1 घंटा, लेकिन अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाकर रखो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हानि का मतलब यही है कि आपको सब कभी आप लोग तैयारी करने के लिए मानस बनेगा, ये बीमारी से निजात मिलेगी,
तो एक तरह से आप लोगों के लिए एकदम नया हो जाएगा, नया हो जाएगा। और यदि आपने सुचारू रूप से तैयारी को बनाकर रखा तो वो आपका रिपीट होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा और आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा समस्याएं नहीं। और यदि आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे सामने हो जाएगी। तो देखिए, वैसे तो बहुत सी बातें हो सकती है इसके बारे में, लेकिन मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। तो हमारे लगभग 7-8 टॉपिक हो चुके हैं। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं और न्यू जो टॉपिक है वो हमारा दिशा एवं दूरी। हम दिशा दूरी को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे ही हम लोगों ने नाम लिया टॉपिक का दिशा एवं दूरी, तो सबसे पहले आप लोगों को दिशा में दूरी के बारे में मालूम होना चाहिए कि दिशा क्या होती है और दूरी क्या होती है। तो देखिए, टॉपिक है दिशा दूरी, दिशा व दूरी। तो पहले आप ये देखिए कि दिशा और दूरी की दिशा क्या होती है और दूरी क्या होती है। आप लोग सोच के देखिए कि यदि हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और सबसे पहले बात यही आती कि उसकी उत्पत्ति, कि भाई दिशा की उत्पत्ति ऐसे क्या लो बताए कि दिशा की उत्पत्ति करनी पड़ी। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो आवागमन के इधर से उधर जाने लगे, और यदि एक सीमित दायरे में जाना है, छोटी जगह जाना है तो उसको मेमोरी में रहता है। यदि काफी दूर जाना है तो हो सकता है कि वो रास्ता को भूल जाए। इसलिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने देखा कि भाई आवागमन के साधनों में प्रॉब्लम आ रही है। आवागमन का मतलब ये साधन तो नहीं थे, लेकिन जैसे आदमी जाता है या फिर धीरे धीरे आवागमन के साधन बने, तो दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। कि भाई जैसे यहां से हम अमेरिका जाए, अब ठीक है अमेरिका जाए, इतना पता है अमेरिका कोई देश है, यदि दिशा का ज्ञान नहीं है कि कौन सी दिशा में स्थित है तो हम लोग कैसे जाएंगे। आप लोग आकाश की बात करो, अंतरिक्षयान की बात करो, वहां कोई सड़क मार्ग नहीं होते हैं, और एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हम एरोप्लेन से जाते हैं, तो वो दिशा के माध्यम से होता है। यदि हम पानी के जहाज की बात करते हैं, तो यदि हम समुद्र में चले तो ऐसा कहा जाता है कि 3/4 हिस्से में पानी है। जब हम लोग समुद्र में चलते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो वहां पर भी दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और सीमा दिशा भटक गए तो देखिए हम चले जाएंगे अन्य देश में और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, और उनके पास दिशा सूचक यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है, और हमें जिस स्थान पर जाना होता है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी था कि दिशा का ज्ञान, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था, मानव सभ्यता का सिस्टम था, उसको एक सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक दिशा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब बात ये आती है कि दिशा की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन दिशाओं का निर्धारण कैसे किया गया। तो देखो भाई, जिस भी वैज्ञानिक ने इस दिशा का ज्ञान दिया तो उन लोगों ने एक सीधा सिंपल सी बात कही कि देखिए भाई, इस पूरे ब्रह्मांड की यदि हम बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में चांद है, तारे हैं, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र जो भी है, पूरे संसार के लिए एक ही है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ से सूर्य उगेगा उसको हमेशा पूर्व दिशा कहा जाए। तो ये तो कन्फर्म बात है कि सूर्य जो उगता है, कि सूर्य संसार का एक है तो उगेगा, सबके लिए एक समान है भाई, सूर्य एक है। हाँ, इतना हो सकता है कहीं दिन है कहीं रात है, ये भौगोलिक स्थितियों के कारण होता है, लेकिन सूर्य तो एक ही है भाई। किरणें नहीं पड़ेगी तो अंधेरा रहेगा अर्थात रात रहेगी, किरणें सीधी चली गई अर्थात दिन रहेगा। तो देखिए, पूरे संसार के लिए सूर्य एक, तो जिस साइड से सूर्य उगेगा उसको हमेशा पूर्व दिशा माना गया, छिपेगा पश्चिम। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो ये हमारी पूर्व दिशा है, क्योंकि इधर से सूर्य उगता है। ये हमारी पश्चिम दिशा इधर छिपता है। ठीक है,
दैट्स ऑल। अब यदि हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड पर कैसे दर्शाया जाता है उस चीज को समझना। देखिए आप लोग, इस स्थिति को समझिए। मैंने कहा ये तो एक्चुअल स्थिति है कि ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, लेकिन बोर्ड पर हम स्थिति को दर्शाते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भूगोल रखता है उन लोगों ने जो दर्शाया हुआ है उसमें हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा माना गया, उत्तर दिशा। और एक हमारे मूल सिद्धांत से पता लगता है कि ये जब हमारी उत्तर दिशा है तो ये पश्चिम। पहले कह दिया कि सूर्य जहां से उगेगा, सॉरी, पूर्व दिशा, और जो छिपेगा वो पश्चिम दिशा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व और पश्चिम, इधर उगना इधर छिपना, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। तो ये कंफर्म बात है कि जब ये उत्तर दिशा है तो उत्तर का अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, और दक्षिण के दाएं साइड में देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं, ये हमारी, यदि हम पीछे की बात करते हैं दक्षिण, और ये मेरा दायां हाथ है, दक्षिण के दाएं साइड में पूर्व दिशा होती है। एक्चुअल में भी यही है। यहां यदि बात की जाए तो ये हमारी उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, ये हमारी दक्षिण दिशा, और दक्षिण के दाएं साइड में हमेशा पूर्व दिशा होगी। ये पूर्व दिशा, और पूर्व का जो अपोजिट होता है वो पश्चिम होता है, ये हमारी पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो देखो हमेशा याद रखना है कि ये दिशाएं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी, इनमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने योग्य बात है, कभी बदलाव नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये दिशाओं का, ये एक्चुअल में तो ये चार दिशाएं, अब यदि इनके बीच की स्थितियां आ जाती है, बीच की स्थितियां इस प्रकार, अब ये बीच की स्थिति आ गई उत्तर और पूर्व के बीच, इसको नाम दे दिया उत्तर पूर्व। इनके बीच की स्थिति आई, इसको नाम दे दिया दक्षिण पूर्व। इसके बीच की स्थिति आई, इसका नाम दे दिया दक्षिण पश्चिम। इसके बीच की स्थिति आई, इसका नाम दे दिया उत्तर पश्चिम। भाई बीच का आया, बीच का नाम दे दिया। तो यहां से क्या पता लगा कि भाई ये चार दिशाएं, चार दिशाएं इनकी बीच की आ गई, 4 और 4 8। तो यदि मैं अपने टॉपिक की बात करता हूं तो इन 8 दिशाओं के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है। वैसे ऐसा बताया जाता है कि दिशाएं जो होती है वो 10 प्रकार की। 8 तो ये होगी, एक आसमान को दिशा माना जाता है, एक पाताल को दिशा माना जाता है। तो कुल मिलाकर 2 दिशाएं और बढ़ जाती है, तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती है। लेकिन यहां यदि टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक के लिए हम लोगों को 8 दिशाओं के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, दोबारा से फिर मैं रिपीट करता हूं कि दिशा टॉपिक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि दिशा की ऐसी क्या सिचुएशन आएगी, दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य था। तो देखिए हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि यदि दिशा नहीं होती तो आवागमन जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता। ये तो कंफर्म बात है। आज हम कहीं अन्य देश में जाते हैं तो तुरंत हम ये देखते हैं, अपने भारत देश में रहते हैं, कि यहां से ये देश कौन सी दिशा में पड़ता है, और फिर उस देश को दिशा निर्धारण करके उसमें कोई सिटी में जाना है तो फिर वहां से देखते हैं कि वो, जैसे हम यहां से अमेरिका जाए और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जाए तो पहले हम भारत देश से देखते हैं कि अमेरिका कौन सी दिशा में स्थित है, फिर वहां से देखते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका से कौन सी दिशा में स्थित है, और हम अपने एक सही स्थान पर चले जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, अखबारों में हम पढ़ते हैं, कई बार जैसे मछुआरे होते हैं
दिशा भटक जाते हैं, ज्वार भाटे आते हैं और दिशा भटक जाते हैं तो किसी दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। कई बार जहाज जो होते हैं, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और दिशा भटक जाते हैं, दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा। इसलिए कंफर्म है, दिशा का ज्ञान नहीं होता तो आवागमन सुचारू रूप से अच्छे ढंग से नहीं चल पाता। ठीक है, तो दिशाएं हमारी, जहां इस टॉपिक की बात है 8 प्रकार की, मैंने बताया कि जहां से सूर्य उगेगा उसको हमेशा पूर्व दिशा माना जाएगा और पूर्व का अपोजिट हमेशा पश्चिम दिशा होता है और दक्षिण के दाएं साइड में हमेशा पूर्व दिशा। यह हमेशा याद रखना कि दक्षिण के दाएं साइड में हमेशा पूर्व दिशा। जहां एक बोर्ड की बात की जाती है तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा माना जाता है, उत्तर का अपोजिट हमेशा दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण के दाएं साइड में पूर्व दिशा और पूर्व का अपोजिट हमेशा क्या होगी, पश्चिम दिशा। तो कुल मिलाकर इन 8 दिशाओं के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य। अब मैं बात करता हूं दूरी की। तो दूरी की बात करते हैं तो देखो एक छोटी सी बात कि जैसे कोई आदमी यहां पर खड़ा था और यहां से खड़ा वो दक्षिण दिशा में गया, तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ चलेगा, दक्षिण से नीचे की तरफ है। कितनी भी दूरी कह दे, वो सवाल पर निर्भर करता है जितनी दूरी कहता है। और ये नीचे की तरफ आ रहा है और कह दिया कि बाएं तरफ मुड़ गया, तो बाएं तो इधर हुआ, अब बाएं तरफ मुड़ा तो ये ऐसे आ गया। अब यहां से समझना बहुत सी परिस्थिति है कि हम दूरी कैसे निकालेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे और सवाल किस किस प्रकार पूछा जाएगा और जवाब हम कैसे देंगे। भाई यहां से चला दक्षिण दिशा में, बाएं मुड़ा और यहां पर आ गया। अब बाएं मुड़ने के बाद में कहा कि अब व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। अब यहां से कहता है कि व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा से। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में जा रहा है। अब पूर्व दिशा में हुआ। अब यदि आज से कह दिया कि प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा, अब प्रारंभ यहां से कहा, अब यहां से प्रारंभ करा है तो यहां से प्रारंभ करता है, यहां से हम देखें कि ये कौन सी दिशा में है। ये जो यहां पर कोई व्यक्ति है तो हम लोग इस प्रकार देखेंगे ऐसे। अब यदि इस प्रकार देखते हैं तो ये उत्तर दिशा थी, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो यदि हम देखें तो व्यक्ति है यहां पर, तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है। तो यदि हमें प्रारंभिक स्थान से दिशा बतानी होगी तो हम प्रारंभिक स्थान से बताएंगे कि प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा में हुआ, दक्षिण पूर्व दिशा। तो दिशा तो 2 प्रकार से कि कौन सी दिशा में जा रहा है या प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में। दिशा सो 2 तरीके से पूछी जाएगी। यदि हम दूरी की बात करते हैं तो कई 1-2 बार सवाल पूछा भी गया है, जैसे कहता गया कि भाई दाएं 5 फिर बाएं फिर दाएं बाएं दाएं, ऐसा कहता चला गया और दूरी देता चला गया। तो ये कह सकता है कि बताइए उसने कुल दूरी कितनी तय की, तो हमें सारी दूरी को कैलकुलेट करना है। दैट्स ये कभी कभार पूछा गया। लेकिन यदि कहा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई प्रारंभ यहां से किया था और व्यक्ति है यहां पर, तो देखो प्रारंभिक स्थान से यदि कहे तो मतलब सीधी दूरी। अब जैसे यहां पर आ गया था, प्रारंभ यहां से, व्यक्ति है यहां पर, प्रारंभिक स्थान से दूरी तो मतलब सीधी दूरी, और सीधी दूरी का मतलब है कि प्रारंभिक स्थान से जहां पर व्यक्ति है आप सीधी दूरी खींचते हुए उसको मिला दीजिए। मिला दिया तो अब ये दूरी निकाली। अब ये दूरी कैसे निकाले, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अचानक मुड़ता है, चाहे दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ता है। कि कोई कहे कि मैं ऐसे जा रहा हूं और कहे कि दाएं मुड़ गया तो मेरा दायां हाथ ये है तो मैं इस प्रकार मुड़ूंगा, ऐसे नहीं।
इसलिए भाई मैं ऐसे मुड़ गया या ऐसे मुड़ गया, दाया तो इधर है, मैं तो मुड़ूंगा तो ऐसे, तो 90 डिग्री पर मुड़ता है। हाँ, यदि किसी कोण को दर्शा रहा, कह दिया कि भाई 45 डिग्री मुड़ गया, तो मैं ऐसे जा रहा, तो मैं 45 डिग्री तो मुड़ूंगा। जब कुछ भी नहीं दिया, कोई कोण नहीं दर्शाया, तो इसका मतलब हमेशा 90। तो ये ऐसे आया था, तो ये कंफर्म बात है 90 डिग्री बने। अब ये 90 डिग्री बना दो, ये त्रिभुज बन गया, ये 90 आए, समकोण त्रिभुज बन गया। तो मैथ का सिद्धांत कहता है, एक प्रमेय पढ़ते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, तो ये 90 डिग्री और 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जो कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमारा आधार कहलाएगा और ये हमारा लंब कहलाएगा, और ये हमारा कर्ण। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो क्या सिद्धांत कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ये सिद्धांत कहती है पाइथागोरस प्रमेय। अब यदि हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो देखिए जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। अब इसमें से हम जैसे आधार का मान निकाले, तो आधार का मान निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर कट जाएगा। यदि हम लंब का मान निकाले तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर कट जाएगा, और भाई स्क्वायर हटाने तो रूट तो हो रहा है। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। आप इसको कोई देखता है तो आप लोग नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता लग गया, पाइथागोरस प्रमेय यूज हो गई। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा भाई कर्ण कहलाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। अब यदि हमें आधार का मान निकालना है तो पक्षांतर कर दो। आधार का मान निकाला है तो लंब को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो गया, ये हो गया। यदि हमें लंब का मान निकालना है तो आधार को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो गया। तो ये हमारा दूरी के लिए, ठीक है। तो हमारे 4 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन सी दिशा में जा रहा है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, या कुल कितनी दूरी तय। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये दिशा व दूरी। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जब स्टैंड करता है तो वो दाएं बाएं में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, मैं वो भी तरीका बता दूंगा, नहीं अन्यथा आप लोग जब प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो कोई गलती नहीं होती। फिर भी आप लोगों को कोई गलती लगेगी तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से हम लोग सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब हम लोग सवालों को सोल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहते हैं, तेरे कान पे टिके के 10 बार समझा दियो। हाँ हाँ कर दो बेटा। देखिए क्या कहता है सिद्धांत, मैं इसको मिटा रहा हूं।
देखिए सवाल, पहला सवाल क्या कहता है, जैसे एक छोटा सा सवाल पहले मैं आपको देता हूं, मैं शॉर्ट में लिखता हुआ चलूंगा और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ये कहना है कोई व्यक्ति है, सबसे पहले पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर पश्चिम में 8 मीटर जाता है। और अब आपसे कहा कि बताइए अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में। सवाल यह बना कि भाई सबसे पहले पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर उत्तर पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, और अब से आपसे कह दिया गया कि बताइए अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में, ओनली 4 दिशा। तो देखो यहां से चलते हैं, सबसे पहले पूर्व दिशा, तो हमें पता है पूर्व दिशा इधर होती है, यहां से चला और पूर्व दिशा में ये 8 किलोमीटर। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, जब आप लोग डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम हमारा सही होना चाहिए। सही का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे गए कि 5 किलोमीटर पूर्व में गया और फिर दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर का और हम 10 किलोमीटर भी इतना बनाए। जब भाई 5 किलोमीटर इतना बनाया तो 10 किलोमीटर तो इससे दुगना होना चाहिए। इसलिए जब दूरी का मापन करते हो तो मानने के आधार पर भी वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से चलते हुए चले जाओ, ये याद रखना है, नहीं डायग्राम गलत होगा, और जब डायग्राम ही गलत होगा तो आंसर कंफर्म बातें गलत ही आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो हम सवाल को करते हैं, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, ये आ गया 8 किलोमीटर। अब कहता है कि दक्षिण पश्चिम में, अब देखो यदि हम यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा को देखें तो ये हमारी दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा, और यहां से यदि हम चलते हैं तो ये भाई दक्षिण और ये हमारी, क्योंकि यहां से चलना है भाई 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में आ गया। अब यहां से दक्षिण पश्चिम में चला दी है दक्षिण, और यहां से देख रहे हैं ये पूरा हो गया, दक्षिण या उत्तर गए तो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम 8 किलोमीटर। अब ये यहां पर आ गया। अब कहता है कि उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम तो ये है। अब कहा कि उत्तर पश्चिम, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम, और 8 किलोमीटर ये चला। ठीक है भाई, अब देखिए ये गया 8 किलोमीटर पश्चिम पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर यहां से चला 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में, और फिर यहां से चला और 8 किलोमीटर। देखिए दूरी का जब आप 8 है तो ये कंफर्म बात है, संभाव त्रिभुज ही बनेगा ये, क्योंकि दूरी का मापन यहां मानने के आधार पर ही चल रहा है। जहां से चला वहीं पर आ गया भाई, यहां से चला ये, यहां से फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब ये देखिए पता कैसे लगाओगे भाई, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो कंफर्म बात है संभाव त्रिभुज बनेगा। और संभाव त्रिभुज बनेगा, संभाव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो ये 8 8 8 है, और हमें पता है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम से ये इस प्रकार बन ही रहा है, तो कंफर्म बात है संभाव त्रिभुज बनेगा। जहां से चला वहीं पर आ गया। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछे तो प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या हुई, तो दूरी तो 0 किलोमीटर हुआ भाई, प्रारंभिक स्थान से जहां चला वहीं पर आ गया 0 किलोमीटर। जहां दिशा की बात है, अब दिशा क्या पूछेगा, प्रारंभिक स्थान से दिशा, अरे जहां चला वहीं आगे, प्रारंभिक स्थान से दिशा कैसे निकाले। हाँ
सी दिशा में जा रहा है? दिशा में तो ऐसे जा रहा है, यहां से आते लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो जवाब तो हमारा यही आ गया, ऐसे जा रहा है। लेकिन उसने दूरी निश्चित दे रखी है 8 किलोमीटर। तो कंफर्म बात है कि यदि वो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछे तो क्या आ गई? जहां से चला वहीं आ गया 0 किलोमीटर। ये दो हमारा सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर 2, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। 4 किलोमीटर पूरब में जाता है, पूरब में 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर और फिर बाईं ओर 1 किलोमीटर। अब पूछ ली, दूरी भी पूछ सकता है, दिशा भी। अब देखो कैसे निकालें। क्या करिए आप? चलिए देखिए, कहता है कि सबसे पहले वो प्रारंभिक स्थान जो भी था वहां से चला और पूरब में 4 किलोमीटर चल रहा है। तो पूरब दिशा हमारी ये है। अब पूरब में यहां से चला 4 किलोमीटर, यहां से चलते हैं हम पूरब दिशा में 4 किलोमीटर। जैसे मैं यहां से चलता हूं 4 किलोमीटर पूरब दिशा, फिर बाईं ओर। अब देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे जा रहा है तो ये मेरा दाया ऊपर की तरफ बाया, तो बाईं ओर 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाएं इसका इधर हो गया 5 किलोमीटर, 4 से बड़ा आया, ये आ गया। फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर। अब ये इस प्रकार जा रहा है, अब इस प्रकार जा रहा है तो ये मेरा दाया है, ये दाया हो गया, बाया नीचे की तरफ हुआ और 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर 1 किलोमीटर। अब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, और बाया इधर हुआ 1 किलोमीटर, ये भाई 1 किलोमीटर, ये 4 है, यहां तक 4, ये 1, क्योंकि टोटल क्या था 5 किलोमीटर, तो ये इधर तक तो 4 ही आ गया, ये 1 बच गया, तो कंफर्म आती है इसकी सीमा है। आप प्रारंभिक स्थान से आपको दूरी निकालनी है, तो देखो प्रारंभ यहां से क्या था, यहां से क्या है, प्रारंभ यहां से क्या है और चलते चलते यहां पर आ गया। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी देखो, अब इसको मैं मिलाता हूं, ये 5 किलोमीटर तो ये भी 5 किलोमीटर, ये कितना बच गया, 1 है, तो ये भी कितना हुआ 1। अब यहां से यहां कितना दूरी हुई, 1 किलोमीटर की दूरी हुई। यदि आप दिशा क्या ज्ञान करना चाहो तो प्रारंभिक स्थान से दिशा ज्ञात करना है, तो यहां से यदि हम लोग देखें तो ये नीचे की तरफ दक्षिण है, तो हम 1 किलोमीटर और क्या कहेंगे दक्षिण दिशा, 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ठीक है, दोबारा से फिर देखो, बाईं ओर 4 किलोमीटर, पूरब की ओर 4 किलोमीटर, ये आ गया। फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, तो बाया ऊपर की तरफ हो गया 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, अब बाएं इधर हो गया 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर, तो बाएं नीचे की तरफ हो गया 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 1 किलोमीटर, ये प्रारंभिक स्थान। अब देखो यहाँ पर सोच के देखो, यदि दूरी का मापन सही नहीं कर रहे होते तो आंसर क्या सही आता, नहीं आता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि दूरी का मापन जब हम लोग करते हैं तो एक मानने के आधार पर सही चलते हुए जाना। आगे बढ़ो, एक सवाल है, वो कहता है कि भाई पीठ की ओर सूर्य की ओर पीठ करके कोई आदमी चलता है, और कुछ दूर जाकर बाएं दाएं और बाएं, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा, और अब आपसे कहते हैं कि बताइए कौन सी दिशा में
भाई जा रहा है या कौन सी दिशा में है। अब देखिए सबसे पहले कहा कि कोई व्यक्ति है सूर्य की ओर पीठ करके जा रहा है। अब सूर्य की ओर पीठ दो कंडीशन में हो सकती है। कौन कौन सी में? एक तो तब जब सूर्य पूर्व दिशा में होता है और एक तब जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। दो कंडीशन होगी। अब देखिए दोनों कंडीशन है तो आंसर हमारे दो आएंगे। जैसे सबसे पहले यहां से हमें पता है कि दिशा का ज्ञान करना चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब सूर्य की ओर पीठ है, जैसे हम मान के चलते हैं कि सुबह का समय है भाई, या तो सुबह का समय या फिर शाम का समय, तभी सूर्य की ओर पीठ हो सकती है। तो जब सुबह का समय होगा तो सूर्य पूर्व दिशा में। अब यहां से चलता है कुछ दूरी यहां पर। अब पहले बाईं ओर, अब ये ऐसे आ रहा है तो बायां नीचे की तरफ ये आ गया। फिर दाईं ओर, दायां इधर हो गया, फिर ये लो दाएं ओर। अब ये ऐसे आ रहा है, फिर बाईं ओर तो बाईं ओर नीचे। ये कंडीशन कब है? सुबह के समय। अब यदि आपको शाम के समय की स्थिति को निकालना है तो शाम के समय पश्चिम दिशा में होता है सूर्य। ठीक है। अब यहां से चला, अब यहां से चला सबसे पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर। ये स्थिति आ गई। अब देखो यदि हम यहां से देखें सूर्य कौन सी दिशा में, यहां से देखें तो ये हमारी उत्तर दिशा और ये हमारी पूर्व दिशा। अब व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा, तो ये तो आएगा हमारा आंसर उत्तर पूर्व। और यदि हम यहां से देखें ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा, तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। अब वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शन कि यदि चार ऑप्शन में इसमें से और इसमें से कोई एक ऑप्शन दे रखा है तो वही आंसर सही माना जाएगा, और यदि ऑप्शन में दोनों मौजूद है तो दोनों सही माना जाएगा। एक ऑप्शन में ये दे रखा है, एक ऑप्शन में ये दोनों दे रखे हैं, तो हम लोग दोनों को सही मानेंगे क्योंकि इसमें दो स्थितियां आती है। ठीक है भाई, कल इससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और लेंगे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड जो सवाल होते हैं उन पर डिपेंड कुछ सवाल इनके बारे में ऐसे ही चले हुए हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, नमस्कार।